नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, दो शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, दो शेयर होल्डर्स के लिए बोलना सही होगा, लॉटरी लग सकती है और दो शेयर दोस्तों बात की जाए निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं, जो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। तो कौन सा दो शेयर दोस्तों को पता है, निफ्टी की रिबैलेंसिंग हमेशा 6 महीना पे होती है, रिव्यू होता है कौन सा स्टॉक इंडेक्स में रहने के लायक है। अब इंडेक्स 50 स्टॉक का होता है, निफ्टी 50 की मैं बात बोल रहा हूँ, सेंसस की बात की जाए 30 होता है। तो उसमें सब स्टॉक कैपेबल नहीं होता है, जो परफॉर्म नहीं कर पाता है उसको निकाल दिया जाता है, जो परफॉर्म करता है उसको डाल दिया जाता है। रिसेंटली गाइस आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डाला गया और उसके बाद उसके अंदर क्या स्पीड हमें देखने को मिली। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स को भी इधर पे ऐड किया गया था, जैसे SBI लाइफ हो गए, HDFC लाइफ हो गए। लेकिन इधर पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई ठीक है, इंक्लूजन तो हुआ, लेकिन कौन कौन से दो तीन स्टॉक को रिसेंटली निकाला गया था उनके बदले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एनीवेज दोस्तों, दो स्टॉक नाम हमें देखने को मिल रहे हैं जो निफ्टी के जो सेमी एनुअल रिव्यू होते हैं उसमें आ सकते हैं। और गाइस, कभी भी निफ्टी 50 का कोई स्टॉक हिस्सा बनता है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड हो गए, बात की जाए FIAs हो गए, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यही हमें देखने को मिला है। और जितने स्टॉक्स है गाइस, सब में वही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई दो स्टॉक कौन कौन से हैं, हमें करना क्या है, दोनों गाइस सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और बात की जाए दोनों स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो चलिए गाइस करते हैं विस्तार से बात, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यस, आप देख सकते हैं कि किसका किसका नाम सामने आ रहा है। दोनों स्टॉक दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं, मतलब निफ्टी 50 का बात की जाए दोस्तों उसका नेक्स्ट जो इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 से ही स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। डी मार्ट दोस्तों इसका नाम है, एवेन्यू सुपर मार्ट, आपको पता है राधा कृष्ण दमानी सारी कंपनी है। और इन्फोएज दोस्तों में ज्वाइन द निफ्टी इन सितंबर। तो जी हाँ दोस्तों, जो सेमी एनुअल रिव्यू होता है उसमें गाइस दो स्टॉक का नाम हमें देखने को मिल रहा है, अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो भाई दोनों में से कोई तो एक स्टॉक जाएगा ही, लेकिन दोनों का आगे दोस्तों एक देख सकते हैं पीछे, आई मीन टू से मे ज्वाइन हुआ है। तो भाई ऐसा नहीं कि दोनों को दोनों चला जाएगा, लेकिन दोस्तों हाई चांस है कि इधर पे कोई ना कोई स्टॉक जरूर एंट्री मार सकता है। इसे सोर्स कहाँ से है, कहाँ से हमें पता चला है, इसको भी कवर करूंगा। ऑफ कोर्स दोस्तों ये ET का आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का, मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगा। तो अगर आप देखें, एवेन्यू सुपरमार्ट, ओनर ऑफ डीमार्ट एंड ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग वेबसाइट ऑपरेटर इन्फोएज इंडिया आर इन द रनिंग फॉर इंक्लूजन इन द बेंचमार्क निफ्टी अकॉर्डिंग टू एडलविस अल्टरनेटिव रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ब्रोकर हाउस है एडलविस। द ब्रोकरेज सेड करेंटली द कैलकुलेशन डू नॉट शो एनी कंफर्म्ड निफ्टी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स। इनका मानना है, ऑफ कोर्स ये लोग भी ट्रैक करते हैं स्टॉक को किसका नामांकन हो सकता है, तो ऐसा नहीं कंफर्म हो गया है, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी एंट्री हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, दो स्टॉक का नाम हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट का नाम जाना एकदम लाजमी सी बात है भाई, बहुत बड़ी 2 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप है। तो एडेलविस ने बोला भी है कि सुपरमार्केट चेन एवेन्यू सुपरमार्ट और डीमार्ट मीट्स मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इंक्लूजन, द एब्सेंट फैक्टर बीइंग दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। जी हाँ, तो उसको पता है कि डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है, आपको उधर पे ट्रेड करने का ज़्यादा मौका मिलता है, आप F&O कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो उधर पे अगर आप देखें तो डीमार्ट की बात की जाए तो ये जो फैक्टर है वो हमें अभी एब्सेंट देखने को मिल रहा है। उसको छोड़ के जो अदर फैक्टर है सेटिस्फाई करते हैं। तो इन केस द स्टॉक गेट्स इंट्रोड्यूस इन डेरिवेटिव्स बिफोर द NSE announcement of index rebalancing which normally happens in end of August, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, एंड ऑफ अगस्त के पहले अगर कभी भी इस स्टॉक को F&O में एंट्री मिलती है और उसके बाद अगर निफ्टी का जो इंक्लूजन देखने को मिलता है तो कौन कौन से स्टॉक आए, तो जी हाँ दोस्तों मैक्सिमम चांसेस इन्हीं के हमें देखने को मिलते हैं। और गाइस चांसेस यही है कि ये भी आ सकते हैं और मैं पूरा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आते हैं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते गाइस कि इसमें कितनी तेज़ी पॉसिबल हो सकती है। जो रिबैलेंसिंग की डेट है वो क्या देखने को मिल रही है, सितंबर 2021 की बात की जाए तो 29 सितंबर की बात की जाए दोस्तों, तो ये हमें एंड ऑफ अगस्त में अगर इनके निफ्टी F&O की बात की जाए उसमें अगर एंट्री होती है तो जी हाँ, एंड ऑफ सितंबर की बात की जाए तो वहाँ पे गाइस हमें इनका नाम देखने को मिल सकता है। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है और मेरा ये मानना है कि भाई इस बार चांसेस बहुत ही हाई 90% की इसकी एंट्री एकदम पक्की है। इस इन्फोएज का भी चांस बहुत ही हाई है, लेकिन अगर आप देखें तो इनका 1.5 टाइम जो एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट है इंडेक्स के, जो एडेलविस का मानना है। और इसी की वजह से यही एक हर्डल देखने को मिलता है जिसकी वजह से इन्फोएज भी शामिल हो सकता है अगर इसमें रिकवरी आ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों स्टॉक में काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि तेज़ी आ सकती है, लौट के आ सकती है। ऑफकोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे ही है,
बात की जाए इन्फो एज के तो ऑल टाइम हाई से नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों दोनों स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। तो गाइस हमें देखना है चार्ट पे और ये भी सेट करना है कि रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों डीमार्ट हमें बहुत पसंद स्टॉक हैं और हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ऐसा मैंने आपको बहुत बार दोस्तों वीडियो बना के बताया भी है। दोस्तों तो ऑफकोर्स दो नाम अगर आएगा तो किसी की छटनी भी हो सकती है। तो अभी की मानी जाए तो उनका मानना है कि इधर पे एक्सक्लूडेड की बात की जाए तो भाई IOL जो है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज लाइकली टू गेट एक्सक्लूडेड इफ एनी वन ऑफ दिस गेट इंक्लूडेड। तो भाई कोई भी अगर एक आता है तो एक निकलेगा, तो चांसेस यही हैं। तो ऐसा नहीं गारंटी है, लेकिन दोस्तों बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, HDFC लाइफ की, SBI लाइफ की, तो पहले बात ही हो रहा था और एलविस ने ही दोस्तों पहले बताया था और उसके बाद सेम टू सेम वही प्लॉट देखने को मिलता है। और गाइस बात की जाए तो ऑफकोर्स दोनों में से किसी की भी एंट्री हो, लेकिन शेयर होल्डर जो है दोस्तों उनको बहुत ही इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। इस बात की जाए डीमार्ट की, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। आपको पता है रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कहाँ, जहाँ पे इनके प्रोमोटर्स हैं उन्होंने क्या किया था, ₹400 करोड़, जी हाँ दोस्तों 400 करोड़ का प्लॉट खरीदा था। और ये प्लॉट क्यों खरीदा था आपको पता है कि डीमार्ट इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि ये अपने ही प्लॉट पे, अपनी ही ज़मीन पे क्या करते हैं, स्टोर खोलते हैं, तो इनको रेंट प्रॉपर्टी का ज़रूरत नहीं पड़ता है और यही इनका सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। और इसी की वजह से ये बहुत सारे ऑफर्स दे पाते हैं। तो बहुत ही सुपर बिजनेस मॉडल है। बात की जाए गाइस तो बहुत बड़ी कंपनी है, डेफरी कंपनी है। और अभी के भाव की बात की जाए तो 3323 लगभग देखने को मिलती है। गैस कौन बोलता है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता? ऑफकोर्स मार्केट में पैसा बनता है। अगर आप देखें तो ये सब दोस्तों साइलेंट मल्टीबैगर है, ज़्यादा उतार चढ़ाव करते ही नहीं है, आपको खरीदने का मौका बार बार मिलता ही नहीं है। बीच में इधर पे आया था, कितने बार दोस्तों मैंने स्टॉक फटाफट में बताया था और एक मेरा वीडियो आता है कि आंखें बंद कर खरीदो, तो उसमें अगर आप देखें तो इधर पे गाइस बहुत बार मैंने आपको बताया है। लेकिन ये स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स हो सकता है। तो SIP कमिटेड है तो भाई इसको उठाते रहिए, बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट कैप दोस्तों 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। ऑफकोर्स 160 का पी है, लेकिन ऑर्गेनाइज रिटेल चेन की बात की जाए तो गाइस इनके टक्कर कोई नहीं है। बात की जाए सिर्फ रिलायंस जो रिटेल है वही हमें देखने को मिलता है और उसके साथ अगर आप देखें तो कोई और देखने को नहीं मिलता है। बात की जाए रिलायंस को छोड़ के दोस्तों तो हमें क्या देखने को मिलता है, एफ रिटेल। तो एफ रिटेल उतना प्रभावशाली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट अपने आप में ही सॉलिड कंपनी है और लॉन्ग टर्म में ये सब साइलेंट मल्टीबैगर भागती रहेगी, उससे कोई कंपेयर ही नहीं है दोस्तों। बात की जाए ये सब स्टॉक कल भी चल रहे थे, आज भी चलेंगे और परसों भी चलेंगे। और आज नहीं तो कल गए ये स्टॉक आपको 10,000 क्या 15,000 भी देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट में इसको लेके काफ़ी मोट भी हैं। स्टॉक है दोस्तों ये भी डेफरी कंपनी है। इन्फो एज इंडिया की बात की जाए तो आज हमें 5,000 के आसपास देखने को मिला था दोस्तों। आज गिरावट भी हुई थी, उसके बाद रिकवरी हुई। तो बात की जाए ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रहा था। जोमेटो का IPO अगर आएंगे तो इनका स्टेक सेल देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। बीच में गाइस ये स्टॉक आपको 4,200 पे भी आया था। मैंने एक थंबनेल यूज़ किया था कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे, और आपको याद भी होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो कैसे दोस्तों उधर पैसे बनाने के मौके मिले थे। मेरे हिसाब से गाइस अब दोनों में से कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। अब ऐसा है अभी भी दोस्तों मार्जिन की बात की जाए तो इन्फो जो मार्जिन दिखाई पड़ता है, वैल्यूएशन इनके भी महंगे हैं, लेकिन मार्जिन अभी भी है। 5800 का स्टॉक है और कभी गिरता तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये सितंबर के बाद दोस्तों अगर किसी का नाम अगर आता है, चांसेस बहुत ही हाई है कि डीमार्ट का नाम ज़्यादा आएगा। और डीमार्ट में SIP करिए, बल्क अभी मत करिएगा और धीरे धीरे इसको SIP बढ़ाते रहिए। और जितना लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड कर पाएंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा पाएंगे तो उतना ही फायदा होगा। डीमार्ट के नंबर्स भी अच्छे हैं, डीमार्ट का बिजनेस मॉडल फैंटास्टिक है और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये पैसा जरूर बनाएगा, ये और इन्फो एज। तो भाई अगर इनके नाम अगर कंफर्म होते हैं तो कैसे ये आग लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई उसका रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।